मोदी की नई टीम से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान क्यों बाहर हुए? भाजपा में ये बड़ा बदलाव कोई संयोग है या पुरानी दुश्मनी का प्रयोग? मोदी की टीम से गुरु गडकरी आउट, शिष्य देवेंद्र फडणवीस इन, वजह क्या है? क्या गडकरी के पीएम बनने की महत्वाकांक्षा की वजह से उनको बेदखल कर दिया गया? आप सब अच्छे से जानते हैं कि भाजपा ने अभी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग। हमारी इस रिपोर्ट से आपके दिमाग में चल रहे इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस खबर ने दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी हलचल तेज कर दी है। गोल बेधड़क ने आपको कुछ वक्त पहले भी बताया था कि नितिन गडकरी पार्टी लाइन से हटकर लगातार बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं। संन्यास लेने की बात तक भी उन्होंने कर दी थी। तो क्या पार्टी में गडकरी को किनारे करने का खेल शुरू हो चुका है या ये सब अमित शाह और गडकरी की पुरानी अदावत का नतीजा है? जानकारों की माने तो ये संयोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रयोग है, क्योंकि नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच 12 साल पुरानी दुश्मनी है। दोनों के बीच कुछ ऐसा है कि जो ताकत में रहता है वो दूसरे को एक आंख नहीं देख सकता। बाहर से बेशक हम सबको ऑल इज वेल लगे, लेकिन अंदर सियासी गलियारों में ही हर कदम के पीछे की असली वजह पता चलती है। अगर इस दुश्मनी के बारे में आप गहराई से जानना चाहेंगे तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी गहरा अंधेरा है। ये बात है साल 2009, 2010 और 2011 की। जब नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष बने तब आरएसएस, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया का ग्रुप बहुत खुश हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उस वक्त अमित शाह जब नितिन गडकरी से मिलने का वक्त मांगने जाते थे तो उन्हें आसानी से नहीं मिलता था। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को जेल हुई, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और गुजरात छोड़ दिल्ली में रहना पड़ा था। उस वक्त ना तो अमित शाह का फोन उठाया जाता था और ना ही शाह को मिलने का वक्त तुरंत मिलता था। दावा किया जाता है कि एक सुनामी ने नितिन गडकरी का फ्यूचर बदल दिया। अगर वो सुनामी ना आई होती तो शायद मोदी की जगह गडकरी के हाथ में अभी देश की कमान होती। जानकारों का दावा ये भी है कि जब गडकरी के पास ताकत थी तो अमित शाह को घंटों इंतजार के बाद भी मिलने का वक्त नहीं मिलता था। जब अमित शाह पर सोहराबुद्दीन केस का संकट था तो खुद गुजरात की मोदी सरकार दबाव में थी। उसी बीच साल 2009 में नितिन गडकरी को जब भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त गुजरात के सीएम मोदी ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गडकरी को शुभकामनाएं देने दिल्ली नहीं गए थे, या ये कहें कि उन्हें वक्त नहीं मिला था। अब सवाल उठता है कि आखिर नितिन गडकरी की पार्टी में यह हालत कैसे हो गई, क्योंकि नितिन गडकरी आरएसएस के चहेते थे। उस दौर में गडकरी के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने से पहले पार्टी ने अपना संविधान तक बदल दिया था और एक ही व्यक्ति को 2 बार पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया गया था। कहा जाता है कि 2013 में नितिन गडकरी का दोबारा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय था। तभी एक घोटाले की खबर में नितिन गडकरी का नाम आते ही पार्टी पीछे हटी और राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जानकार ये भी कहते हैं कि अगर गडकरी दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो भाजपा के पीएम पद के दावेदार हो सकते थे, लेकिन घोटाले में नितिन गडकरी का नाम आते ही कहानी बदल गई। एक तरफ गडकरी से अध्यक्ष पद की कुर्सी गई तो पार्टी में दूसरी तरफ मोदी का नाम तेजी से गूंजने लगा था। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए जब गोवा में 8 जून 2013 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मोदी के नाम की गूंज से आडवाणी भी खफा हो गए थे। यहाँ तक कि आडवाणी ने उस बैठक में जाने से दूरी तक बना ली थी। नितिन गडकरी भी नाराज थे, लेकिन मोदी को यहाँ पीएम फेस के लिए चुना गया और फिर गडकरी के बुरे दिन की यहीं से शुरुआत हो गई। 2014 में भाजपा की प्रचंड जीत और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह को हटाकर अमित शाह ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली, जिसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में भी शानदार जीत के बाद वहां भाजपा की सरकार बनी। उस वक्त नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन अमित शाह ने गडकरी के जूनियर देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया और यहीं से शाह और गडकरी के बीच खाई और गहरी हो गई। अब वो वक्त है जब नितिन गडकरी पार्टी में हाशिए पर है और अमित शाह ताकतवर। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी की जगह कार्यकारिणी में बिठाया गया है। ऐसा क्यों हुआ? जिस नेता को नितिन गडकरी ने सिखाया था उसे महाराष्ट्र में गडकरी से बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? हालांकि राजनाथ अभी भी अपने दम पर पार्टी में टिके हुए हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं कि उनके दिन भी बुरे हो जाएं। गडकरी और राजनाथ के साथ जो हो रहा है उसको लेकर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि वक्त किसी का भी बदल सकता है, लेकिन जब दिन अच्छे हो तो किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि सियासत का इतिहास कहता है कि वक्त फिर जरूर बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।